हेलो गाइस, आपको पता है मैं आपके लिए एक दमदार टॉपिक लाई हूँ। आपको पता है मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है मीतू। वो मेरी सोसाइटी में रहती है और मेरे ही क्लास में पढ़ती है। वो हमेशा डांट खाती रहती है, कभी मम्मी से नहीं तो कभी टीचर से। क्यों? क्योंकि उसके काम टाइम पर होते नहीं है, क्योंकि वो डिसीज़न ले ही नहीं पाती। मेरे कज़न ब्रदर की तो पूछो ही मत, वो तो और ही अलग है। जब पढ़ाई करनी होगी तब वो खेलने भाग जाता है, इसलिए हमेशा वो दीदी से नहीं तो पापा से नहीं तो मम्मा से डांट खाता रहता है। अब मैं ये नहीं चाहती कि अगर मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हो रहा है तो सबके साथ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक टॉपिक लाई हूँ, हाउ टू डील विद ग्रेट चैलेंजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बच्चा था जिसका नाम था गुल्लू। उसने नेचुरल कैंप के लिए अप्लाई किया था। उसने अप्लाई किया था विंटर ब्रेक के एक दिन पहले। उसके सर ने असेंबली में अनाउंस किए कुछ नेम्स। सर ने कहा, जैसे कि आपको पता है जिन बच्चों ने नेचुरल कैंप के लिए अप्लाई किया था उनमें से जो बच्चे सिलेक्ट हुए मैं उनके नाम अभी आप सबको बताने वाला हूँ। तो सर ने बोला, यश 8th ग्रेड से, किया 7th ग्रेड से और गुल्लू 6th ग्रेड से। जब गुल्लू ने ये बात सुनी वो तो बहुत खुश था। फिर सर ने बोला, और हाँ आज तो कल से तो आपके विंटर ब्रेक भी शुरू हो गए हैं, विंटर वैकेशंस। आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना, कुछ नई लर्निंग लेना, कुछ नया सीखना। असेंबली के बाद गुल्लू की फ्रेंड्स जिया और मीरा दोनों ने पूछा, अरे गुल्लू, हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने तो कैंप के लिए अप्लाई किया है। गुल्लू बोला, मैंने अप्लाई तो किया था पर मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं उसमें सेलेक्ट हुआ। फिर गुल्लू ने पूछा बाद में, अरे तुम लोगों ने अप्लाई नहीं किया क्या? तो फिर जिया ने बोला, नहीं, हम जाएंगे, हम जयपुर जा रहे हैं। फिर मीरा ने बोला, और हम वहाँ पे टी गार्डन्स भी घूमेंगे। तो फिर गुल्लू ने सोचा, हाँ यार इनके साथ जाने में तो बहुत मज़ा आएगा। फिर गुल्लू ने बोला, मैं भी देखता हूँ, अगर मैं आ सकूँगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं आ सकता, मुझे देखने दो, लेट मी डिसाइड, मैं डिसाइड करूँगा फिर मैं तुम लोग को बता देता हूँ। फिर जिया और मीरा ने बोला, ठीक है, जल्द से जल्द हमें बता देना, क्योंकि हमें टिकट्स भी बुक करनी है as soon as possible। फिर गुल्लू सोचने लगा, अरे मैं किसके साथ जाऊं, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाऊं, या फिर मैं नेचुरल कैंप जाऊं, या फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ शादी में जाऊं। बस सोच ही रहा था कि तभी प्रिया दी आ गई। प्रिया दी ने, अरे गुल्लू क्या हुआ, ऐसा लग रहा है तुम खो गए हो, यू लॉस्ट इन योर थॉट्स। तो फिर गुल्लू ने बोला, वो एक्चुअली दीदी ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाऊं, या फिर मैं नेचुरल कैंप जाऊं, या फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ वेडिंग शादी में जाऊं। तो फिर दीदी ने बोला, ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, पर जब ऑप्शंस अच्छे होते हैं तो ये डिफ़िकल्ट बन जाता है हमारे लिए डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। तो फिर उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड का नाम है नीट मेथड। गुल्लू ने बोला, हैं ये नीट मेथड क्या होता है भाई? दीदी ने बोला, ये नीट मेथड पर तब यूज़ करते हैं जब सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे लगते हैं पर वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं। N stands for need to be fulfilled. E stands for essential factors. A stands for advantages and disadvantages. And T stands for test the options. फिर गुल्लू ने बोला, दीदी मैं इसे कैसे यूज़ करूँ? तो दीदी ने बोला, चलो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले समझो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और फिर तुम कंफ्यूज हो
और तुम्हारी नीड टू बी फुलफिल्ड है कि तुम्हें अपने घर पहुंचना है। उसके लिए एसेंशियल, ये नीड टू बी फुलफिल्ड निकल गया। अब बचा एसेंशियल फैक्टर्स। एसेंशियल फैक्टर्स क्या है? ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हमारे घर तक जाने चाहिए। ए ऑप्शंस एक जंगल से होके जाता है, बी ऑप्शन पूरा पहाड़ चढ़ के जाता है, और सी ऑप्शन कहीं और जा रहा है, समझो सपोज। तो फिर वहीं पे सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, अब हम क्या करेंगे, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिस्ट कर लेंगे। ऑप्शन ए का एडवांटेज है कि वो बहुत छोटा रास्ता है, और डिसएडवांटेज है कि वो एक घने जंगल से होके जाता है जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। ऑप्शन बी का एडवांटेज है कि वो सेफ है, सेफ रोड है, और डिसएडवांटेज है कि वो हमें थका देगा और उसमें हमें पूरा हिल भी चढ़ना पड़ेगा। वी नीड टू क्लाइम अ हिल। तो फिर अब हम लास्ट आते हैं टेस्ट ऑप्शन। समझो अगर हम ए ऑप्शन से गए तो वाइल्ड एनिमल्स हम पर अटैक भी कर सकते हैं, और अगर हम बी ऑप्शन से गए, हाँ भले थकान होगी पर वो सेफ है, उसमें भले ही चढ़ के गए पर हम सेफली तो पहुंच जाएंगे ना घर, बिना कुछ हार्म हुए और बिना कुछ हमारा बिगड़े। तो इसी तरह हमें मिल गया बी ऑप्शन। इसी तरह हमें पता चला कि बी ऑप्शन बेस्ट है। तो फिर गुल्लू ने बोला ठीक है दीदी मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, नीड टू बी फुलफिल्ड कि मुझे घूमने जाना है, एसेंशियल फैक्टर्स कि मैं कुछ मज़े भी करूँ और कुछ सीखूँ भी, आई शुड हैव फन ऑल्सो एंड आई शुड हैव लर्निंग ऑल्सो। फिर गुल्लू ने वो सोचा शादी में तो मज़े तो बहुत आएंगे पर मैं कुछ सीखूँगा नहीं, फ्रेंड्स से जाऊँगा तो मज़े भी आएंगे, कुछ सीखूँगा भी, और अगर मैं नेचुरल कैंप जाऊँगा सीखूँगा भी, मज़े भी करूँगा। फिर गुल्लू ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज निकाल दिए। गुल्लू ने लिस्ट किए कि अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने का एडवांटेज है कि वहाँ पे फ्रेंड्स होंगे, बहुत फ्रेश एयर होगी, मज़े आएंगे। डिसएडवांटेजेस है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। फिर नेचुरल कैंप का एडवांटेज है कि वो बहुत रेयर चांस है, वहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज मिलेगी, वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज मिलेगी हमें। और डिसएडवांटेज है कि बहुत अनफेमिलियर एनवायरनमेंट है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, बस गाइड्स हैं और अननोन बच्चे, बस इतना है। तो फिर लास्ट में वो गया टेस्ट द ऑप्शंस। उसने सोचा अगर फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा तो मज़े बहुत आएंगे, पर उसने सोचा कि कुछ सीखूंगा नहीं, और अगर मैं कैंप में जाऊंगा तो कितना मज़ा आएगा ना, सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर बहुत अच्छा लगेगा मुझे, भाई बहुत सारी चीज़ें सीखने को होंगी। तो फिर गुल्लू ने बोला दीदी मैंने डिसाइड कर लिया, मैं नेचुरल कैंप ही जाऊंगा। फिर दीदी ने बोला तुमने एकदम परफेक्टली फाइंड आउट किया। तो ये था पार्ट 1 मेरी स्टोरी का। पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।